दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सरदार राजा इकबाल सिंह व उप नेता प्रतिपक्ष जय भगवान यादव के नेतृत्व में भाजपा शासित वार्ड कमेटियों के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के साथ ही स्थायी समिति के सदस्यों ने बुधवार को सिविक सेंटर स्थित महापौर कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान भाजपा पार्षदों ने आम आदमी पार्टी और महापौर डॉक्टर शैली ओबराय के खिलाफ दलित विरोधी होने की नारेबाजी की और बिना किसी देरी की दलित महापौर का चुनाव कराने और अस्थायी समिति गठन करने की मांग की। शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो, डूब मरो केजरीवाल, डूब मरो केजरीवाल, हाय 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 केजरीवाल, हाय 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 हाय। निगम के जितने भी हमारे लोग आए हुए हैं, ये निगम के पूरी निगम को ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे 7 जोनों के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्टेड मेंबर हैं। हम ये चाह रहे हैं कि महापौर महोदय इलेक्शन जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि ये दलित महापौर का ये टेन्योर चल रहा है। 8 महीने ये दलित महापौर का खा गए। केजरीवाल जी बाहर जाकर रोते हैं कि हम दलित महापौर बना रहे हैं, ये हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे। ये डीएमसी एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि जो थर्ड टेन्योर है वो दलित महापौर का है। ये दलित महापौर के 8 महीने का समय खा गए, उनका हक खा रहे हैं। और दलितों के लिए, उनके हक के लिए हमारे सभी पार्षद यहाँ पर बैठे हैं। वो हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक अपने भाइयों का हक नहीं दिलवा देते। क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रणनीति है कि टाला जा रहा है? देखो, इसके टालने के पीछे कारण ये है कि महापौर महोदया को 500 करोड़ रुपया मिला हुआ है। जब तक ये 500 करोड़ रुपया खा नहीं जाएंगे, ये सीट नहीं छोड़ेंगे। इनको डर लगता है, क्योंकि ये जो मैडम है ये तो उनके रबड़ स्टैंप है। तो ये 500 करोड़ रुपये ये इकट्ठा कर रहे हैं दिल्ली के इलेक्शन के लिए। पहले ये विधानसभा खा गए, अब ये निगम खा गए। ये सब कुछ ही खाना चाहते हैं। हम तो कहते हैं हमें खा लो, हमारा हार्ड मास खा लो, दिल्ली की जनता को छोड़ दो। ये आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठबंधन के साथ संविधान की किताबें उठा के पूरे देश में दिखा रहे थे, यही सबसे बड़े संविधान विरोधी हैं। देश की पार्लियामेंट ने जो एक्ट एमसीडी का पास किया, उसके अनुसार जो तीसरा कार्यकाल है मेयर का, वो दलित पार्षद को मिलना चाहिए। आज 7 महीने होने के बावजूद बिना किसी व्यवधान के, कोई रीज़न नहीं है, ना कोर्ट की रोक है, ना मुख्यमंत्री की रोक है, ना एलजी की रोक है, ना किसी संवैधानिक व्यवस्था की रोक है, उसके बावजूद पिछले 7 महीने से दलित जो मेयर है उसको आम आदमी पार्टी सीट पे नहीं बिठाई और उसकी जगह सामान्य वर्ग से जो मेयर है उसको अभी तक बिठाया हुआ है। तो सबसे बड़ा संविधान विरोधी ये काम कर रहे हैं और उसी के विरोध में आज हम यहाँ आए हैं। कि हम निरंतर इस बात की मांग कर रहे थे कि आप जो है महापौर का चुनाव कराएं, लेकिन इन लोगों की खसलत ऐसी है। केजरीवाल जी कभी कहते थे कि पता नहीं मुझे इस कुर्सी में ऐसी कौन सी फेविकोल लगी है कि जो जाता है चिपक जाता है, लेकिन शर्म की बात है कि वही केजरीवाल जब जेल गए तब भी चिपके रहे कुर्सी के साथ, लेकिन आज भी वो चिपके रहे। जब कानून ने जब तक उनको नहीं कहा कि आप नहीं बैठोगे, आज वही हाल महापौर का है। ये लोग भी अब आज कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये जाना चाहते हैं विदेश। 15 तारीख को इन्होंने विदेश जाना है, तो अगर वो इस महीने इसका चुनाव करवा देते तो विदेश ना जा पाती। तो अपनी अयाशी के लिए एक दलित का जो है हक खा जाना, ये केवल आम आदमी पार्टी की कल्चर है। ये अपनी कल्चर के लिए और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। देखिए, पूरी तरह से काम में फेल होने के बाद अब तो ये न एक्ट को मानने को तैयार है, न संविधान को मानने को तैयार है। इनका डर, भय और आपसी फूट इस हद तक हावी हो चुकी है कि दलित मेयर का जो कार्यकाल था लगभग सारा कार्यकाल खा गया। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो डीएमसी एक्ट के अंदर हुआ है कि तीसरा वर्ष दलित का होगा। क्यों चुनाव नहीं करा रहे? किस बात का डर है? इनके बहुत सारे पार्षद खुद इनसे नाराज़ हैं, इनकी कार्यशैली से और पार्टी की रीति नीति से नाराज़ हैं, इनके भ्रष्टाचार से नाराज़ हैं और वह उनकी आत्मा के आधार पर अब वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करके उनका मेयर बनाना चाहते हैं, जिस डर के कारण ये भाग रहे हैं, चुनाव से भाग रहे हैं। अटका हुआ है। महापौर ने सारा पैसा अपनी जमा पूंजी अपने जेब में डाल लिया है। दूसरा, दलितों की बात ये लोग करते हैं, सिर्फ मीडिया में, सड़कों पे और समाज के बीच में दलितों की हिमायती बनते हैं। आज जब दलित समाज का मेयर बनने का समय आया है तो इन्होंने 8 महीने निकाल दिया है और दलित समाज का मेयर नहीं बना रहे। हम लोग आपके माध्यम से और यहाँ जितने भी
मीडिया उनके माध्यम से महापौर को और केजरीवाल को ये बात कहना चाहते हैं कि अब आपको किसका परमिशन लेना है जिसके कारण आप मेयर दलित मेयर बनाएंगे और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराएंगे। जल्दी कराएंगे, अन्यथा अपनी पार्टी के जो हमारे लीडर्स हैं उनके साथ लगातार धरने पे बैठेंगे और मेयर को घुसने नहीं देंगे। बड़ा ये शर्म का विषय है, नेता विपक्ष और हमारे जोन के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, चुने हुए स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यगण आज इस लोकतांत्रिक देश में जो लोग लोकतंत्र की कस्में खाते थे, जो लोग संविधान की कस्में खाते थे, जो दिल्ली का बेटा बताते थे, जो दिल्ली का सेवक बताते थे, दिल्ली की जनता की सेवा करने वाला अपने को कहते थे, आज उसी नेता ने दिल्ली के अंदर अपने एससी समाज के जो अनुसूचित जाति के लिए मेयर का पद खाली था उसको उनकी पूरा कार्यकाल उन्होंने ख़त्म कर दिया है और मेयर साहिबा जो है वो मेयर की सीट पर चिपकी हुई बैठी हैं। इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। क्यों नहीं इन्होंने बदला? कहीं कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है, कोर्ट ने किसी प्रकार की कोई उसमें इंटरफेयर नहीं किया है। आखिर क्यों घोषणा नहीं करते ये चुनाव की? क्यों इन्होंने मेयर के लिए और डिप्टी मेयर के लिए नॉमिनेशन कराने की बात की थी, नाम तय हुए थे, लेकिन आज तक उस पर कोई भी चुनाव इन्होंने नहीं कराया है। इसी के लिए हम आज यहाँ एकत्र हुए कि अपने अनुसूचित जाति मेयर पद के लिए तुरंत चुनाव कराए जाने चाहिए। हम यहाँ पर धरने में बैठे हैं कि केजरीवाल जी और महापौर जी मैडम जी कि दलित का हक ना मारें, कृपया करके दलित को ही जिसकी सीट है उन्हें सीट के पद दें और महापौर का चुनाव कराएं और साथ साथ स्टैंडिंग कमेटी का भी चुनाव कराएं। चुनाव इसलिए स्टैंडिंग कमेटी का कराएं कि जितने भी फाइनेंस के फैसले हैं वो हो नहीं पा रहे हैं। आप जगह जगह देख रहे होंगे पार्कों की मोटरें खराब हैं, सब कुछ हैं, तो वो फाइनेंस की वजह से वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। अगर स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होगा तो दिल्ली का जो रुका हुआ विकास है वो जल्द से जल्द हो जाएगा। इसी तरह हम बैठे हैं कि दोनों चुनाव जल्द से जल्द कराएं ताकि दिल्ली का विकास जो रुका हुआ वो पूरा हो सके।